आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा पर। और आज मैं फिर से टॉप 20 करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का विशेष दिन का दिवस है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, जो कि 2002 में शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य है बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में ध्यान लाना और प्रयासों में शामिल होना। इस वर्ष का थीम है कोविड-19 के खिलाफ बच्चों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने बांस पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25%। यह वृद्धि अगरबत्ती निर्माताओं को मदद देगा। अगला प्रश्न, GRSE ने हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड को ICGS कनकलता बरुआ दिया है। यह GRSE कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर पश्चिम बंगाल। GRSE जिसका फुल फॉर्म है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने इससे पहले ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनी बेसेंट और ICGS अमृतसर को भी बनाया है। अगला प्रश्न, के संजीता चानू किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वेट लिफ्टिंग। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF ने हाल ही में इस मणिपुर लड़की को प्रतिबंध से हटा दिया है। ओलंपिक समिति यह भी भ्रष्टाचार के मुद्दे के कारण वेट लिफ्टिंग को हटाने की योजना बना रही है। अगला प्रश्न, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ किसने साझेदारी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए TCS आयन। देश भर के छात्रों को ऑनलाइन व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए साझेदारी की गई है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए पुनर्गठित एक नई समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी G किशन रेड्डी। रेड्डी के अलावा गुजरात के पूर्व कांग्रेस विधायक दिनाकर भाई देसाई, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, वह भी इस पैनल के हिस्सा है। अगला प्रश्न, क्वार्टरली साइमंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस विश्वविद्यालय ने टॉप किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी MIT। भारत से IIT बॉम्बे पिछले साल की रैंकिंग से 20 स्थान नीचे थी, 172वें स्थान पर भारत की ओर से सर्वोच्च स्थान पर है। और साथ ही OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा के सोनीपत में है, वह भारत के नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय का स्थान पर है। अगला प्रश्न, HRD मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी IIT मद्रास। इस सूची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, भारतमाला योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह भारतमाला योजना परियोजना सड़क और परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिससे मंत्री है नितिन गडकरी साहब। यह योजना भारत में सड़क निर्माण के लिए शुरू की गई थी, जो दूर दराज के इलाकों और ग्रामीण इलाकों को जोड़ती है। अगला प्रश्न, किस राज्य में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हरियाणा। मेरा पानी मेरी विराट परियोजना इस राज्य की ही पहल है।
अगला प्रश्न, एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 523 से 29% बढ़कर 2020 में कितनी हो रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 674। ये ज़्यादातर सौराष्ट्र के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन डेजर्ट चेस किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान पुलिस के द्वारा। राजस्थान पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत जयपुर में 2 नागरिक रक्षा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया क्योंकि वे पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस को संवेदनशील सूचनाएं दे रहे थे। और साथ में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ऑपरेशन टूपैक जो कि पाकिस्तान का है, यह पाकिस्तान के ISI द्वारा जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए चलाए जाने वाला एक सैन्य खुफिया है, ऑपरेशन टूपैक। अगला प्रश्न, कौन सा देश मोबाइल फ़ोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। चीन सबसे पहले स्थान पे है और सबसे दूसरे स्थान पर निर्यातक के मामले में विश्व में वियतनाम है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने 2020 में आयात की तुलना में अधिक मोबाइल फ़ोन का निर्यात किया है। अगला प्रश्न, किसने 19 जून को अमेरिका में नस्लीय विविधता का समर्थन करने के लिए अस्थायी अवकाश की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्विटर ने यह घोषणा की है। 19 जून को जूनेथन भी कहा जाता है जो कि राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा गुलामी की अमेरिकी उन्मूलन को स्मरण करता है। अगला प्रश्न, किस देश ने अस्पतालों को अपनी पहली अनुमोदित एंटी कोरोना वायरस दवा एविफविर की आपूर्ति शुरू कर दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रसिया। सिंगापुर ने भी कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने गौहत्या को दंडित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो जैसा कि आप जानते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। यह अध्यादेश में दोषियों को 10 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। अगला प्रश्न, अमेरिका के प्रथम अश्वेत सैन्य प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। वह 2900 घंटे फ्लाइंग करने वाला एक फाइटर पायलट है जो कि अभी तक 2900 घंटे फ्लाइंग कर चुका है फाइटर पायलट को। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने वेब पर शोर हटाने की सुविधा शुरू की है? जो आवाज़ें आती है बैकग्राउंड में उसको हटाने के लिए किस कंपनी ने एक योजना बना रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गूगल मीट। इस फीचर से बैकग्राउंड नॉइज जैसे कि डॉग बार्किंग, पेन क्लिकिंग जो पेन की आवाज़ होती है लिखने पर, और कई ऐसे फीचर्स को फ़िल्टर किया जा सकता है और उस आवाज़ को हटाया जा सकता है या बहुत ही कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 शिफ्ट की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। इसके कारण वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। और आज का अंतिम प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 1018 स्थानों के नाम बदले हैं हाल ही में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु। कोयम्बटूर को अब कोयमुत्थूर, वेलोर को विलूर और मदुरई को मथुराई के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे कई सारे 1018 जगहों के नाम तमिलनाडु सरकार ने बदले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।